दोस्तों, पीड़ होगी पर्वत सी अभी पिघलनी चाहिए, पीड़ होगी पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, मेरे सीने में नहीं तो सही आपके सीने में मातृभूमि की रक्षार्थ का, मानव सेवा की रक्षार्थ की आग जलनी चाहिए। उसी आग को आगे जलाने हेतु, उसी पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने हेतु मैं जालाराम देवासी, संस्थापक दिव्यांग सेवा संस्थान, आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि साथियों, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दिव्यांग सेवा संस्थान जीवन आधार बनकर दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आ रही है। मैं आप सभी भामाशाहों से, सभी राष्ट्र प्रेमियों से, सभी धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि दिव्यांग सेवा संस्था के साथ जुड़कर आप अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। दिव्यांग सेवा संस्थान ऐसे दिव्यांगों की मदद कर रही है जिन दिव्यांगों को आप लोगों की जरूरत है। साथियों, मुझे पूरा पता है कि आप लोग प्रवास में कहीं न कहीं लॉकडाउन में बैठे हुए, लेकिन आपका आर्थिक सहयोग उन दिव्यांगों तक पहुंचाकर आप उस राष्ट्र धर्म को निभा सकते हैं। साथियों, मैं जालाराम देवासी दिव्यांग होने के नाते एक दिव्यांग की पीड़ा को भली भांति समझ रहा हूँ और उस पीड़ा को फीलिंग, उस भावना को महसूस करते हुए, उस तकलीफ को महसूस करते हुए आज प्रदेश के दिव्यांगों की मदद के लिए दिव्यांग सेवा संस्थान एक जीवन आधार बनी हुई है। मैं सभी मेरे धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि साथियों, आइए दिव्यांग सेवा संस्था के साथ जुड़कर अपना राष्ट्र धर्म निभाइए। दिव्यांग सेवा संस्था ने प्रदेश के ऐसे दिव्यांगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है जो अनाथ है, निराश्रित है, जिनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। ऐसे दिव्यांगों की मदद के लिए, प्रदेश का दिव्यांगों की हेल्प करने के लिए दिव्यांग सेवा संस्थान गांव गांव ठाणी ठाणी जा रही है। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि दिव्यांग सेवा संस्था ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसका नाम रखा हुआ देवदूत योद्धा। आप दिव्यांग सेवा संस्था के देवदूत योद्धा बनकर आप अपना राष्ट्र धर्म जरूर निभा सकते हो। साथियों, देवदूत का मतलब होता है भगवान का फरिश्ता। भगवान कहते हैं कि नर में नारायण बसता हो। अगर कोई नर दुखी है तो कहीं ना कहीं भगवान दुखी है। दिन दुखिया, दिन का मतलब होता है सूर्य भगवान, दिन का मतलब होता है परमपिता परमात्मा। अगर कोई दिन दुखी है यानी कोई परमात्मा दुखी है, कोई परमात्मा का अंश दुखी है, उसकी मदद करना साक्षात परमपिता परमात्मा की मदद जैसा है। तो साथियों, ऐसे दिन दुखियों की, जरूरतमंद की मदद करने के लिए दिव्यांग सेवा संस्थान लगातार आगे बढ़ रही है। आइए साथियों, आप भी देवदूत योद्धा बनकर इस दिव्यांग सेवा संस्था को एक मजबूती प्रदान करें, उस यात्रा को एक नई ताकत प्रदान करें, उस यात्रा को एक नई ऊर्जा प्रदान करें। साथियों, कहते हैं ना कि होते हैं हौसले मिलते हैं रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कुछ किए बगैर जैसे कार न होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग कई दिन दुखियों की सेवार्थ में लगेगा, कई दिन दुखियों के जीवन में खुशहाली लेके आएगा, कई दिन दुखियों के जीवन में एक नया आधार बनेगा। साथियों, आइए एक कोशिश करिए, छोटा सहयोग करके दिव्यांग सेवा संस्था के इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति देकर अपनी उस आहुति को आप सुनिश्चित करें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, उस पुण्य यज्ञ में अपनी आहुति को सुनिश्चित करके अपना राष्ट्र धर्म निभाइए। साथियों, आइए अपन सब मिलकर मानव प्रभु में, इस पुण्य यज्ञ में कदम से कदम मिलाकर इस कोरोना जैसे राक्षस को खत्म करने में अपना योगदान प्रदान करें। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आप अपना योगदान प्रदान करिए। आइए सभी देश के सम्मानीय भामाशाहों, मैं जालाराम देवासी, संस्थापक दिव्यांग सेवा संस्थान, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, दिन दुखियों की सेवार्थ के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए आर्थिक सहयोग प्रदान करिए। आपके आर्थिक सहयोग की दिव्यांग सेवा संस्थान परिवार को सख्त जरूरत है। जो इस वीडियो को सुन रहे, मैं भाई साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप समाज सेवी हो, आपके अंदर दया, करुणा और सेवा के भाव है, आप घर से निकलिए और छोटा सा आर्थिक सहयोग प्रदान करके इस यात्रा को नई ताकत प्रदान करिए। आप देवदूत योद्धा बनकर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान और ये भारत दानवीर सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए जब धन मांगा है तब धड़ दिया है। तो साथियों, अब धड़ यानी बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, अब छोटी छोटी लड़ाई है। आर्थिक सहयोग प्रदान करके आप इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने हेतु, आप इस देश को विजय बनाने हेतु, दिन दुखियों के जीवन में खुशहाली लाने हेतु अपना आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सहयोग प्रदान करके इस पुण्य यात्रा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।